अबेंडन चेकआउट का सिनेरियो तो हमने समझ लिया। हमें ये समझ आ गया कि अगर आपने अबेंडन चेकआउट आपके पास अवेलेबल है, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो चेकआउट को छोड़ के चले गए, तो हम उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक और सिनेरियो भी तो है यहाँ पे। वो सिनेरियो ये है कि अगर एक कस्टमर को हम कॉल नहीं कर सकते, उसने अपना नंबर प्रोवाइड नहीं किया, या हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं और हम एक यूएस का स्टोर चला रहे हैं, तो कॉल अगर वो कॉल हम वहाँ करेंगे तो हमें सर्टेन चार्जेस पड़ेंगे। इसका जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि कस्टमर हमें उसने फ़ोन ही नहीं प्रोवाइड किया, फ़ोन नंबर हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ उसका ईमेल है। एक तो ये हमारे पास सिनेरियो आ गया कि हमारे पास सिर्फ ईमेल है, कस्टमर का फ़ोन ही नहीं है, हम उसको कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। या हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमारा ई कॉमर्स स्टोर यूएस में, गल्फ़ में या किसी और कंट्री में है, और वहाँ पे हमें जो हमारा करियर चार्जेस हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन के चार्जेस हैं, वो हमें कॉस्टली पड़ेंगे। तो इस वजह से हम ये सोचते हैं कि क्यों ना उस ईमेल के डेटा को यूज़ करके अपने कस्टमर्स को कन्विंस किया जाए कि वो अपना चेकआउट प्रोसेस कंप्लीट करें। एक तो सिनेरियो हमारे पास ये आ गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इस्टेब्लिश स्टोर हैं, और इस्टेब्लिश स्टोर पे हम ये फोकस करते हैं कि हमारे पास 10,000 कस्टमर्स का डेटा है, 5,000 कस्टमर्स का डेटा है, 1,000 कस्टमर्स का डेटा है। डेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए ऑयल और गोल्ड की हैसियत रखता है। अब वो डेटा ऐसा डेटा है कि हमने कोई नया बंडल लॉन्च किया, हमने कोई नई ऑफ़र लॉन्च की, हमने कहा कि हमारी एक प्रोडक्ट बाय करने पे दूसरी प्रोडक्ट फ्री है, या नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए हमने अपनी प्रोडक्ट पे फ्लैट 50% ऑफ लगा दिया। अब वो जो हमारे पास 500,000 कस्टमर का डेटा अवेलेबल है शॉपिफाई स्टोर के अंदर, वो डेटा हम यूज़ करके उन कस्टमर को अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं कि देखें, हमारे पास नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए 50% ऑफ है हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। अब हुआ क्या कि हमने 1,000 लोगों को वो डेटा, वो मैसेज पहुंचा दिया। वो हम पहुंचाएंगे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ईमेल मार्केटिंग वर्डप्रेस में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम मल्टीपल टूल्स को इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को एग्जीक्यूट करेंगे। शॉपिफाई पे ये काम काफ़ी सिंपल है। शॉपिफाई पे हम क्या करेंगे वो हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे मार्केटिंग का टैब आपको नज़र आ रहा है। मार्केटिंग के टैब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे हमारे पास बॉटम पे लेफ़्ट साइड पे 3 चीज़ें आ रही हैं: कैंपेन्स, एट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन। अब जो कैंपेन्स हैं, अगर आपने पहले से कोई कैंपेन लॉन्च की होगी तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर नहीं लॉन्च की होगी तो आप यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करके कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंपेन का नेम देना है, मैं यहाँ पे ई कॉम क्लास उसका एक नाम रख दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। नाम आपने ऐसा रखना है जो आपको याद करवा सके कि ये कैंपेन आपने क्यों क्रिएट की थी। फॉर एग्जांपल आपने कोई बंडल ऑफ़र निकाली है ईद के लिए, तो आप उस पर मेंशन करें ईद सेल बंडल ऑफ़र, ताकि पता लग सके कि ये कैंपेन हमने क्यों लॉन्च की थी। इस तरह से आप कैंपेन को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आपने आ जाना है ऑटोमेशन पे। ऑटोमेशन पे आने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करें एक चीज़, आपने जब शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आपने अपनी एक ईमेल प्रोवाइड की होगी। शॉपिफाई उसको एज अ डिफ़ॉल्ट ईमेल यूज़ करेगा और उसी से ईमेल्स लोगों को सेंड करेगा। आप यहाँ से उस ईमेल को रिव्यू भी कर सकते हैं, रिव्यू करके आप उसको फाइनल भी कर सकते हैं। ठीक है, वंस वो आपका फाइनल हो जाएगी, आपको पता लग गया कि आपकी ये वाली ईमेल है, ये एग्जिस्ट कर रही है और ये ठीक से काम कर रही है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से ऑटोमेशन पे वापस जाएंगे। यहाँ से जाके राइट टॉप पे आपके पास आ रहा है व्यू टेम्पलेट्स। व्यू टेम्पलेट्स पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। टेम्पलेट्स देखें, आपको टेम्पलेट्स देख के पता लग जाएगा कि ये किस पर्पज़ के लिए बने हैं। सबसे पहला, रिकवर अबेंडन चेकआउट्स। देखें, हमारे जो कस्टमर चेकआउट अधूरा छोड़ के चले गए थे, हम उनको एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो कि ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके क्रिएट किया गया है, हम उन तक ये मैसेज पहुँचा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम क्रिएट कस्टम ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। देखें, डिफरेंस ये है कि ये पहले से बने हुए हैं, रिसर्च बैक टेम्पलेट हैं।
पहले से लोग इन्हीं टेम्पलेट्स को यूज़ करके काम कर रहे हैं, अपनी ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जेमिनी, ग्रॉक और चैट जीपीटी आपको भी तो यूज़ करना आता है। हम क्रिएट कस्टम ऑटोमेशन पे जाते हैं। ये एक ऐप इंस्टॉल है, आप इसको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्लो बन गया। ठीक है, हम एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। ईजी सोल्यूशन ये है कि हम ब्राउज टेम्पलेट पे चले जाएं और यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगेन आपके पास ये सारा वो डेटा है जो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपरली रिसर्च डेटा है कि किस तरह से आपने ईमेल को डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अबेंडेंट कार्ट वालों को एक कोई ईमेल भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। हमारे पास इसका पूरा वर्क फ्लो आ गया। उसने बताया कि अगर कस्टमर जो है उसने अबेंडन चेकआउट छोड़ दिया होगा, तो कस्टमर को ये वाली सेकंड उसकी कंडीशन आ गई, कस्टमर अबेंडन चेकआउट ऑन ऑनलाइन स्टोर। अगर तो ये ट्रू होगा तो हमारे पास टोटल प्राइस ऑफ चेकआउट पे मोर देन इतने रुपए की अगर वो प्रोडक्ट है तो उसके इतने घंटे हमने इंतज़ार करना है। उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई होगी और इस तरह से उसको मेल सेंड हो जाएगी। अगर तो आप इसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं फ्लो के थ्रू। यानी कि आप अगर ये सिनेरियो बिल्ड करना चाह रहे हैं कि आपने एक कस्टमर है, वो अगर आया, उसने अबेंडन चेकआउट छोड़ दिया, प्रोडक्ट की प्राइस अगर 1000 रुपये से ऊपर है तो उसको ये वाली ईमेल इतने घंटे बाद सेंड कर देना। ये सारा वर्क फ्लो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। एक सिनेरियो हमारे पास ये आ गया आपके पास। अच्छा, तो हमने वर्क फ्लो तो पढ़ लिया, हमें मार्केटिंग वर्क फ्लो तो समझ आ गया कि अगर हमने वर्क फ्लो क्रिएट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब उस वर्क फ्लो के ऊपर या हम मैन्युअली कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केटिंग की, तो उसको आपने किस तरह से उस पर काम करना है। आप मार्केटिंग के टैब में आएंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आ रही है मार्केटिंग ऐप एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपकी मैसेजिंग ऐप शो हो रही होगी। अगर ये आपको ये कहीं भी ना मिले तो आपने सिंपली ऐप्स में चले जाना है और यहाँ पे जाके मैसेजिंग की ऐप को सर्च कर लेना है। मैसेजिंग की ऐप के अलावा भी आपके पास शॉपिफाई के ऊपर बहुत सी ऐप्स अवेलेबल हैं जो ईमेल मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकती हैं। और मज़े की बात यह है, इनमें से मोस्टली आपके पास ऐप फ्री हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी शॉपिफाई को $25 पर मंथ पे कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ मैसेजिंग की ऐप पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट एक्टिविटी की ऑप्शन आ रही है। अगर पहले से कोई कैंपेन बनाई होगी तो वो यहाँ पे शो होगी, अगर नहीं बनी होगी तो हम क्रिएट एक्टिविटी पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि हम शॉपिफाई ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक टेम्पलेट लोड हो जाएगा। अब ये टेम्पलेट है जिसके थ्रू हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसका टेक्स्ट जो है वो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, ग्रॉक से लिखवा सकते हैं, जेमिनी से लिखवा सकते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहली ऑप्शन आ रही है कि लोगो अपना ऐड करें। लोगो ऐड करना ज़रूरी है ताकि कस्टमर रिलेट कर सकें कि ईमेल हमें आई कहाँ से है। ऑल्दो आपका ईमेल एड्रेस भी बता रहा होगा, लेकिन आपने लोगो लाजमी अटैच करना है। उसके बाद आपका स्टोर नेम आ जाएगा, फिर आपकी टाइपोग्राफी का फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर लें, कलर स्कीम सेलेक्ट कर लें, फुटर किस तरह का नज़र आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रहे हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, कस्टमर को बताना चाह रहे हैं, कलेक्शन का बताना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट टीज़र का बताना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर, जो भी आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं न्यू प्रोडक्ट का बताना चाह रहा हूँ कस्टमर को, मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो टेम्पलेट है इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इस इंटरफेस पे लैंड कर जाऊँगा, जहाँ पे मैं यहाँ पे अपने कस्टमर्स को सिलेक्ट करूँगा कि मैं कौन सी कैंपेन को लॉन्च करना चाह रहा हूँ, जो वर्क फ्लो वाली क्रिएट की थी उसको, या यहाँ से कोई सब्सक्राइबर लिस्ट को, कोई ईमेल। देखिए यहाँ पे इस वक्त 0 का डाटा आ रहा है क्योंकि अभी इस स्टोर के ऊपर हमारे पास कस्टमर्स नहीं हैं, तो मैं वो उनको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से डिटेल्स को एडिट करूँगा। हमारा जो स्टोर है, हमारी जो प्रोडक्ट है जो लॉन्च करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करूँगा, उसको एडिट करूँगा और बॉटम के ऊपर सारी जो डिटेल्स है, इमेजेस, हर चीज़ को मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस ईमेल टेम्पलेट की चेंज करूँगा। जो सेक्शन डिलीट करना चाहूँगा उसको डिलीट कर दूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट लिखूँगा कि ये हम क्यों करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च डिस्काउंट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये एक टेम्पलेट मैंने रेडी कर लिया। वंस ये टेम्पलेट रेडी हो जाएगा, आप रिव्यू करेंगे और इसको
पब्लिश कर देंगे, या आप सेंड टेस्ट पे जाएंगे और एक टेस्ट ईमेल भेज के देखेंगे कि ईमेल सही आ रही है, मेरे पास रिसीव हो रही है, और उसके बाद रिव्यू करके इसको पब्लिश कर देंगे। नो मैटर आपकी एक कलेक्शन के अंदर 1000 का डाटा है, 2000 का डाटा है, 5000 का डाटा है, ये ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करना शुरू कर देगी। और नॉर्मली कुछ कैंपेन्स आपको 1 घंटा, कुछ 2 घंटे, कुछ 3 घंटे लगा के तमाम कस्टमर्स को ईमेल भेज देंगी। और फिर उसका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ, तो वो आपको डाटा मार्केटिंग के टैब में नज़र आ जाएगा कि कितनी कैंपेन्स आपने लॉन्च की, कितने लोगों ने उससे बाय किया, कितने लोगों ने तक वो ईमेल्स गई, और कितने लोगों ने उससे परचेज़ करके आपका रेवेन्यू कितना इंक्रीज़ किया। तो वो सारी की सारी कैंपेन्स आपको कैंपेन्स के डाटा में यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। थैंक यू।